है दुनिया का सबसे छोटा पावरफुल फोन, क्योंकि इसके अंदर स्नैपड्रैगन का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलता है। तो ये है Oppo Find N2, वर्ल्ड का सबसे छोटा फोन। लेकिन भाई ये इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं होने वाला, ये सिर्फ चाइना के अंदर ही लॉन्च हुआ है और किसी भी कंट्री के अंदर लॉन्च नहीं होगा। अब ये फोन हमने इसलिए मंगाया क्योंकि लास्ट टाइम Find N1 आया था जिसको हम हैंड्स ऑन नहीं कर पाए थे, तो बड़ा दुख था। तो हमने सबसे पहले इंडिया के अंदर इस बार मंगा लिया है। तो फोन का बॉक्स तो काफी प्रीमियम है और ऐसा फोल्ड का बॉक्स मैंने आज तक नहीं देखा। वो और कमाल की बात ये, जैसे आप इसे अनबॉक्स करोगे ना, ये ऊपर की तरफ उठ जाता है। वाओ! तो ये रहा फोल्ड फोन, बहुत ज्यादा छोटा लग रहा है, काफी ज्यादा छोटा और काफी यूनिक सा है इसका डिजाइन। इसे साइड करते हैं अभी। इसके अलावा नीचे की तरफ क्या है? ओह भाई, ऐसी पैकेजिंग में तो मैंने पहली बार चार्जिंग केबल देखी है, बट ये टाइप सी टू सी नहीं है, ये USB to C है। और इसके अलावा यहाँ पर चार्जर भी भाई बॉक्स के अंदर पैक होकर आया है, पूरी प्रीमियम फील दिया है। और ये कितने वोल्ट का चार्जर है? 67 वोल्ट का फास्ट चार्जर है। और भी बॉक्स में खजाना है, इस ब्लैक बॉक्स के अंदर माल और भी भरा हुआ है। इसके अंदर में भी केस ही होगा, लेदर फिनिशिंग के साथ केस दिया है, प्लास्टिक सिलिकन का है, सिलिकन का। अब इन सबको साइड करते हैं और लगा कर देखते हैं केस को। केस लगाने के बाद भी फोन काफी प्रीमियम लग रहा है और इन हैंड फील में कोई भी फर्क नहीं आया, बल्कि ग्रिप अच्छी बन गई है। लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी है कि इसने जो कैमरा बम्प है उसे थोड़ा सा कम कर दिया है और इस फोन का जो डिजाइन है वो तो काफी शानदार है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम बताऊं, पहले केस हटा लेता हूं। वो है जब आप फोन को ऐसे बैक साइड से रखोगे तो ये काफी ज्यादा से नाचने लग जाता है, इसका कैमरा बम्प इतना ज्यादा है। अब ये वर्ल्ड का ऐसा पहला फोल्ड फोन है जिसे आप कंफर्टेबल होके यूज कर सकते हो, बिकॉज इसका एस्पेक्ट रेशियो काफी अच्छा मिल जाता है। लाइक मेरे पास फोल्ड फोन है, मैं सैमसंग का फोल्ड यूज करता हूँ, लेकिन इसका एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा अजीब लगता है। लंबा तो काफी है लेकिन जो इसकी विड्थ है वो नॉर्मल फोन जैसी ही नहीं है, जिसकी वजह से जो इसकी कवर डिस्प्ले है उससे अगर आप टाइपिंग भी करोगे तो आपको काफी दिक्कत होगी। लेकिन ओप्पो ने भाई ये चीजों को थोड़ा सा सही रखा है, इसका एस्पेक्ट रेशियो काफी कमाल का है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कीबोर्ड है कवर डिस्प्ले में वो भी आप आसानी से यूज कर सकते हो। और छोटा सा फोन है, डे टू डे यूजेज में आप इजीली कैरी कर सकते हो। और अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो फोल्ड फोन के हिसाब से इसका वेट काफी कम है। इवन आईफोन से भी अगर कंपेयर करूं तो 7 ग्राम कम वेट है इसका। तो ओप्पो ने भाई बहुत कमाल का काम किया है इसके अंदर। साथ ही अगर इसकी बिल्ड की बात करें तो बिल्ड में भी कोई कमी नहीं है। फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन है, साइड का फ्रेम एल्यूमिनियम का है, यहाँ तक कि जो इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन है वो भी काफी शानदार है। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे कि वीवो ने अपने फोल्ड फोन के अंदर डाला हुआ है। तो इसकी कवर डिस्प्ले भी काफी ज्यादा यूजफुल है, आप इसे नॉर्मल डिस्प्ले की तरह यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये छोटी लग रही है तो इसके अंदर एक काफी हट्टी कट्टी डिस्प्ले दी गई है, जो कि फोल्ड फोन होने की एक सबसे बड़ी एडवांटेज है। लेकिन सबसे बड़ी डिसएडवांटेज भी है एक फोल्ड फोन के अंदर, वो होती है हिंज। तो हिंज इसकी इंप्रूव करी गई है फाइंड N1 के कंपैरिजन में। फाइंड N1 की हिंज काफी ज्यादा कमाल की थी, तो ओप्पो इसे एक स्टेप और ऊपर ले गया है और इसके अंदर एक अपग्रेडेड वर्जन डाला है हिंज का। और इस फोन को जब आप अनफोल्ड करोगे तो एक बहुत कमाल की चीज है, इस पॉइंट पर आने के बाद ये काफी स्मूथली ओपन हो जाती है, जो कि एक सेटिस्फाइंग फील देती है। और जब आप बंद करते हो तो साउंड भी अच्छी आती है, बहुत क्लासी। एंड अच्छी बात ये पता है क्या है, जब आप इसे बंद करोगे, चाहे तेजी से करो चाहे आराम से करो, ये डिस्प्ले अंदर वाली खराब नहीं होने वाली। अब इसके पीछे रीजन है क्योंकि इसके साइड साइड में रबर पैडिंग दी है, जिस पर जाकर ये आपस में टकरा जाती हैं और कोई भी डैमेज नहीं करेंगी। और अच्छी बात ये भी है, ये रबर पैडिंग होने की वजह से एक सील पैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से अंदर बिल्कुल भी डस्ट नहीं जाती। अगर आप सैमसंग का फोल्ड यूज करो तो आपको पता होगा अंदर वाली डिस्प्ले पे कितनी डस्ट चली जाती है। तो इसमें मेरे को ऐसा कोई भी सीन नोट नहीं हुआ अभी तक। और हिंज के साथ साथ भाई एक चीज और इंप्रूव्ड है, अंदर वाली डिस्प्ले में क्रीज इतनी कम मैंने पहली बार देखा किसी फोन में। वीवो के फोल्ड फोन के अंदर भी काफी कम थी। अब मेरे पास वो तो है नहीं जो मैं साइड बाय साइड कंपेयर करूं, बट मेरे को ये भी काफी कम लगी है। जब आप इसे एक पॉइंट से बिल्कुल लाइट डाल के देखोगे, जब भी आपको फील होगा कि इसके अंदर क्रीज भी है, हाथ से भी बिल्कुल फील नहीं होता। और कंटेंट देखते हुए तो बिल्कुल ही नोट नहीं होती है। और अच्छी बात ये है कि इसके ऊपर भी एंटी ग्लेयर की कोटिंग की गई है, जिसकी वजह से जो लाइट रिफ्लेक्शन है ये उसे थोड़ा कट कर देता है नॉर्मल फोल्ड के कंपैरिजन में। और ये एंटी ग्लेयर की जो कोटिंग है ये नोटिस भी हो जाती है, बस आपको टिल्ट करना है फोन हल्का सा लाइट में, जिसमें आपको ब्लू लाइट हल्की सी दिख जाएगी। देखिए ये ब्लू लाइट आ रही है, अगर एंटी ग्लेयर कोटिंग ना होती तो व्हाइट लाइट आती। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। तो अब इतनी डिस्प्ले की बात हो रही है तो डिस्प्ले की बात ही कर लेते हैं। एक्चुअली डिस्प्लेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो डिस्प्ले, एक बाहर और एक अंदर। तो यहाँ पर भाई जो डिस्प्ले हैं इनके रिफ्रेश रेट दोनों के सेम मिलते हैं। ओप्पो ने यहाँ पर दोनों ही 120 हर्ट्ज पैनल दिए हैं, लेकिन अंदर वाली डिस्प्ले LTPO पैनल है, जो कि अपने रिफ्रेश रेट को 1 to 120 हर्ट्ज स्विच कर सकती है। डिपेंड करता है कि आप क्या कंटेंट देख रहे हो। तो ये मेरे को लगता है ओप्पो ने इसलिए डाला है ताकि यहाँ पर जो बैटरी कंजप्शन है वो डिस्प्ले की बच जाए, क्योंकि बड़ी डिस्प्ले है। लेकिन
बाहर वाली डिस्प्ले भी भाई स्मार्ट स्विच में काम करती है। अभी नॉर्मल डिस्प्ले तो मुझे लगता है 60 to 120 हर्ट्ज ही परफॉर्म करेगी यहाँ पर। बाकी यहाँ पर डिस्प्ले के जो बेजल्स और चिन्ह है भाई अंदर और बाहर दोनों ही काफी कम देखने के लिए मिले। एंड जनरली फोल्ड फोन के अंदर क्या होता है ना, एस्पेक्ट रेशियो अजीब होने की वजह से कवर डिस्प्ले का और अंदर वाली डिस्प्ले का, लाइक कवर डिस्प्ले में कंटेंट छोटे में चलता है, वाइड में चलता है, लेकिन अंदर वाली डिस्प्ले में जगह काफी बच जाती है। तो इसके अंदर सीन है कि आप इसके अंदर कवर डिस्प्ले को भी यूज कर सकते हो, इसके अंदर मस्ट कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो बिकॉज इसका एस्पेक्ट रेशियो काफी अच्छा है। अगर आपको साइड साइड का जो एरिया है उसे भी यूज करना है तो हल्का सा जूम कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा नीचे से पार्ट कट जाता है। बाकी अंदर वाली डिस्प्ले में तो यहाँ पर भी एरिया बचता है, लेकिन नॉर्मल फोल्ड के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा कम एरिया बचता है। तो यहाँ पर मेरे को इसकी डिस्प्ले काफी यूजफुल लगी है और प्रैक्टिकल लगी है डे टू डे यूजेज में। इसके अलावा जो कलर्स भी हैं इस डिस्प्ले के वो काफी अच्छे लगे, लाइक ये फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले आपको ऑफर करता है। बाकी इसके अंदर जो आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो कि फोल्ड फोन के साथ मैंने थोड़ी सी दिक्कत देखी है, वो इसके अंदर सोल्व कर दी गई है। इसमें आपको कवर डिस्प्ले की जो पीक ब्राइटनेस मिलती है वो 1350 निट्स की मिलती है और अंदर वाली डिस्प्ले की 1500 निट्स की। तो यहाँ पर मैंने जब इन दोनों को आउटडोर में यूज करा तो यहाँ पर मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई और एंटी ग्लेयर कोटिंग की वजह से जो रिफ्लेक्शन है वो भी आउटडोर में ना के बराबर मिलता है, जिसकी वजह से जो आउटडोर विजिबिलिटी है अंदर वाली डिस्प्ले की वो भी अच्छी लगी। और इस फोन के साथ एक चीज आती है वो है ये वॉलपेपर। जब आप इस फोन को फोल्ड करोगे तो धीरे धीरे फ्लावर ही फोल्ड होता रहता है, ये डायनेमिकली काफी अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये तो बात हो गई इसके डिस्प्ले की और इसके इन हैंड फील की। अब बात करते हैं जो इसे काफी ज्यादा पावरफुल बनाती है, वो है इसका प्रोसेसर। तो इस फोन के अंदर 8+ Gen 1 प्रोसेसर दिया। आई नो 8 Gen 2 आ गया, लेकिन N1 के कंपैरिजन में ये ह्यूज जंप है क्योंकि N1 के अंदर 888 प्रोसेसर था, तो यहाँ पर 8+ Gen 1 इस फोन के अंदर डाला गया है। और इस प्रोसेसर को अभी तक हमने सबसे अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखा था iQOO 90 में, उसके बाद इसके अंदर सबसे कमाल का परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर Geekbench स्कोर काफी अच्छा निकल कर आया है, इसके अंदर कोई भी हीटिंग इश्यूज नहीं देखने के लिए मिले। इसके अलावा अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें इस फोन के अंदर 8+ Gen 1 की, तो भाई उससे पहले बता दूं फोल्ड फोन के साथ गेमिंग में थोड़ी दिक्कत होती है। लाइक अंदर बड़ी डिस्प्ले तो मिलती है लेकिन वो फ्रिजाइल होती है, थोड़ी नाजुक होती है, जिस पर नखून लगते हुए डिस्प्ले डैमेज होने के चांस होते हैं। और कवर डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से खेलने में मजा नहीं आता। तो इस फोन के पास जो एडवांटेज आती है वो कवर डिस्प्ले की आती है, क्योंकि यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो ठीक है, लेकिन आप इसकी कवर डिस्प्ले में भाई गेमिंग जब भी कर सकते हो जब आप छोटी डिस्प्ले में खेलने के यूज्ड टू हो, क्योंकि यहाँ पर आइकन्स काफी छोटे आते हैं। अदरवाइज जो कवर डिस्प्ले है उसमें गेमिंग एक्सपीरियंस मेरा ठीक ठीक रहा है। अंदर वाली डिस्प्ले आपको अच्छा खासा बड़ा एरिया देती है जिसके अंदर आप गेम प्ले कर सकते हो, लेकिन भाई उसमें ना ऊपर और नीचे की तरफ एरिया बच जाता है जो कि मेरे को अजीब लगता है। अदरवाइज जो गेमिंग परफॉर्मेंस है इस फोन की वो काफी अच्छी है, इसमें मैंने फुल सेटिंग्स में गेम प्ले करा है, कोई भी हीटिंग इश्यूज नहीं है, कोई फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए नहीं मिला। तो 8+ Gen 1 की यहाँ पर ताकत अच्छे से यूज करी है ओप्पो ने। इसके अलावा भाई फोल्ड फोन का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है इसके अंदर लाइक 120 हर्ट्ज काफी स्मूथ परफॉर्म करता है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग काफी अच्छी है। इसके अंदर जो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है वो भी काफी मिल जाते हैं, इसमें विजेट्स भी बहुत सारे भरपूर दिए हैं, बस हमें चाइनीज नहीं आती वरना हम वो भी यूज करके दिखा देते। और फोल्ड फोन का सबसे मेन यूज भाई इतनी बड़ी डिस्प्ले के अंदर स्प्लिट स्क्रीन का यूज काफी तगड़ा होता है, तो इसके अंदर आप वो कमाल कर सकते हो। बस आपको ऐप ओपन करनी है, स्वाइप डाउन, फिर ये स्प्लिट हो जाएगी, फिर आप कोई भी ऐप ओपन कर लीजिए, आप इन्हें साथ साथ यूज कर सकते हैं। और इस मामले में भी भाई ये काफी स्मूथ परफॉर्म कर रहा है। तो इस फोन के साथ जो कलर ओएस का एक्सपीरियंस है वो मेरा काफी सही रहा। अब बात करें उस चीज की जो कि फोल्ड फोन के अंदर भरपूर मिलती है, वो है कैमराज। लाइक इसके अंदर अगर कैमरा की बात करूं तो पूरे 5 कैमरा हैं, जिसमें 2 तो सेल्फी कैमराज हैं 32 मेगापिक्सल के, एक अंदर वाली डिस्प्ले में और एक कवर डिस्प्ले के अंदर। एंड इनकी क्लियरिटी ठीक ठीक मिलती है, लेकिन जिस हिसाब से प्राइस है उस हिसाब से मेरे को कमजोर लगे। इसके अलावा जो आपको बाहर कैमराज दिए हैं ये भाई 50 मेगापिक्सल का विद OIS, इसके नीचे 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा सेंसर दिया है। एंड इनकी क्लियरिटी की बात करूं यहाँ पर भी मेरे को ठीक ही देखने के लिए मिले। एंड मैंने कुछ वीडियोस देखी थी जिन्होंने N1 से इसे कंपेयर करा था, उन्होंने बताया कि कैमरा इंप्रूवमेंट भी की है, बट जिस हिसाब से इसका प्राइस है अगर मैं इसे S22 अल्ट्रा से भी कंपेयर कर दूं तो कैमरास कमजोर है। और ये हमने देखा ही है, लाइक सैमसंग के खुद के फोल्ड फोन अपने नॉर्मल फ्लैगशिप के कंपैरिजन में कमजोर कैमरा के साथ आता है, तो यहाँ पर हमें कैमराज में कॉम्प्रोमाइज कराती ही है कंपनी। या कहें तो इन फोनों के अंदर कैमराज मेन प्रायोरिटी नहीं होते, लेकिन अच्छी बात यह कि आप इसमें ना जो मेन कैमरा दिया जाता है रेयर वाला, उसको ही भाई एज ए सेल्फी कैमरा यूज कर सकते हो। हालांकि ये चीज हर फोल्ड फोन के अंदर यूज की जा सकती है, बट हर बार में जब इस चीज को देखता तो काफी ज्यादा से बच्चा सा निकल कर आता है अंदर से, मेरा खुश हो जाता हूं मैं। और इस छोटे से फोन के अंदर 4520 mAh की बैटरी विद 67 वॉट फास्ट चार्जिंग, और ये फोन कंप्लीट चार्ज हो जाता है 45 to 50 मिनट्स के अंदर। और इसके बैटरी बैकअप की बात करूं तो मैंने इसे ज्यादा यूज नहीं करा, कल ही ये फोन आया था, बट जितना मैंने यूज करा लाइक हमने इस फोन को कंप्लीट सेटअप कर लिया था, उसके बाद भी इसकी सिर्फ 4% बैटरी कंज्यूम हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन तो काफी अच्छी लग रही है बैटरी की। बाकी इस फोन के बारे में आप अपनी ओपिनियन देना कि कैसा लगा है आपको फोन। मेरे को काफी क्यूट सा लगा है फोन और काफी पावरफुल भी है छोटा होने के बाद भी। सो दैट्स इट गाइस,
आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मेरा नाम है पीयूष, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा वो करें। टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद द HFV अनबॉक्स गाइस।